नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग ओसी चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं भारतीय स्किल में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हजार्ड और डैमेज इज कॉल्ड एज। यानी अपने आप को एक्सीडेंट से बचाना, डेंजर से बचाना, रिस्क से बचाना, हजार्ड से बचाना, इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट। एम्प्लॉय का सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉय का अगर सुरक्षा होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट का क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, क्वालिटी आपका इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एब्सेंटिज्म कम होगा, मतलब आपका एम्प्लॉय एब्सेंट कम करेंगे तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड नॉइज इज दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो लाउड नॉइज ये किस में आता है? फिजिकल हजार्ड में आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल हजार्ड में क्या आता है? बायोलॉजिकल हजार्ड में जैसे वायरस, बैक्टीरिया, एनिमल वेस्ट, ये सारा बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। केमिकल में जैसे आपका गैसेस हो गया, फ्यूम्स हो गया, एसिड हो गया, ये आपका केमिकल में आता है। एर्गोनॉमिक मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी भारी सामान को उठाएंगे तो उससे जो खतरा है, ठीक है, अगर आप सही से नहीं लिफ्ट करते हैं तो उससे जो आपको चोट पहुंचेगा उसको एर्गोनॉमिक कहा जाता है। साथ ही साथ जहां पर आप काम करेंगे उसका कंडीशन, जैसे मान लीजिए प्रॉपर लाइट नहीं होना, शेड नहीं होना, ठीक है, पानी का व्यवस्था नहीं होना, ये सारा किस में आता है? एर्गोनॉमिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर अगेंस्ट। तो वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब क्या होता है? वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब वर्कर को किससे बचाना है? वेदर से बचाना है, केमिकल से बचाना है, डस्ट से बचाना है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। व्हेन अ फायर इमरजेंसी ओकर्स पीपल हैव टू बी डेज फ्रॉम द वर्क प्लेस। अगर मान लीजिए फायर इमरजेंसी होता है, यानी कहीं पर आग लगता है, बड़ा आग लगता है, तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको? वहाँ पर आपको वर्क प्लेस से आपको सबसे पहले रिमूव होना होगा, ठीक है। आप अपने आप को बंद नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा? जितना जल्दी होगा वहाँ से आपको निकलना होगा। नेक्स्ट है, पीपीई स्टैंड्स फॉर। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपी इंक्लूड्स। पीपी में क्या होगा? जिससे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, तो सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड। तो कौन सा इक्विपमेंट है जो हमारे हाथ को कटने से बचाता है, जलने से बचाता है और हार्मफुल लिक्विड से बचाता है? तो क्या होगा? ग्लव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस आर यूज फॉर आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स का हम लोग यूज करते हैं। ईयर प्लग का यूज हम लोग लाउड नॉइज से अपने आप को बचाने के लिए, मतलब कान को बचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड। तो देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट या इंजरी आपका वर्क प्लेस में होता है, जहाँ आप काम करेंगे वहाँ पर होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजीन रिलेटेड हजार्ड्स आर कॉज्ड बाय द। यानी हाइजीन रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य रिलेटेड, ठीक है। तो ये खतरा क्या होगा? अगर मान लीजिए आपका हाथ दूषित होगा, ठीक है, हाथ अगर आपका गंदा होगा तो उससे आपको हाइजीन रिलेटेड हजार्ड हो सकता है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। तो फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल क्या होगा? गैस सिलेंडर होगा, केमिकल होगा, फ्लेमेबल गैस होगा, ठीक है, जो एक्सप्लोज करेगा, ठीक है, जो जल सकता है। और एक्सप्लोजिव मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए बस्ट करेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ना। तो गैस सिलेंडर में आग लगेगा तो क्या होगा? काफ़ी खतरनाक इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक, माइंस, मैन होल्स, स्टोरेज टावर, वेसल्स, टनल्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहा जाता है? कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब ऐसा जगह जहाँ पर आने जाने के लिए सीमित जगह होता है, उसको कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नॉन एज। यानी मान लीजिए किसी को चोट लग गया तो मेडिकल हेल्प से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। मान लीजिए किसी का हाथ जल गया या बॉडी जल गया तो आपको फर्स्ट एड देना है, तो क्या यूज नहीं करना चाहिए? तो आपको किसी
ऑइंटमेंट यानी किसी मरहम का यूज नहीं करना चाहिए, और आइस टू वाटर, ठीक है, बर्फ़ पानी का आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है हजार्ड्स आर कॉज्ड बाय। तो हजार्ड यानी खतरा किस लिए होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, पीपल के कारण भी होता है, इक्विपमेंट के कारण भी होता है, और इन्वायरमेंट के कारण भी होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉज इंजरी टू वर्कर व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर। सपोज मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर इक्विपमेंट टच में आ जाता है, वर्कर से कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो ये कौन सा हजार्ड होगा? तो कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा? मान लीजिए चोट लगेगा, पैर आपका, मान लीजिए कोई आपका सामान पैर के ऊपर गिर जाता है तो चोट लगेगा, तो ये आपका क्या होगा? फिजिकल हजार्ड होगा। नेक्स्ट है फायर, अनइवन सरफेस, वर्किंग एट हाइट, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन कॉज डेस हजार्ड। तो अगर मान लीजिए आप अनइवन सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह पर काम करेंगे, आग, कहीं पर आग लगा है जिससे बर्न इंजरी होगा, किसी हाइट में काम करेंगे तो वहाँ से गिरेंगे तो आपको चोट पहुँचेगा, तो ये सारा क्या है? ये सारा फिजिकल हजार्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार्ड्स ड्यू टू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज। तो केमिकल्स मतलब क्या होगा? केमिकल्स मतलब आपका केमिकल हजार्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होगा उससे जो खतरा है, उस खतरा को क्या कहा जाता है? केमिकल हजार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है केमिकल हजार्ड्स कैन बी कॉज्ड बाय। तो केमिकल हजार्ड मतलब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो जल सकता है, कोरोजिव सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, यानी आपका क्या होगा? जैसे एसिड होता है, ठीक है, ये सारा क्या है? ये सारा आपका केमिकल हजार्ड में आएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इंसेक्ट एंड एनिमल बाइट्स, पॉइजनस प्लांट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सारा क्या है? ये सारा आपका बायोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल हजार्ड्स कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। यानी जीव से जो आपका खतरा होता है, कोई भी जीव से, या फिर जीव के द्वारा जो उत्पादित पदार्थ होता है, जीव से जो आपका पदार्थ उत्पादन होता है, उससे जो खतरा होता है वही आपका क्या होता है? बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, हैरेसमेंट कैन कॉज डेस हजार्ड। तो अगर मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, काम का प्रेशर दिया जा रहा है, हैरेसमेंट आपको किया जा रहा है, तो ये सारा क्या है? ये सारा ये सारा साइकोलॉजिकल हजार्ड के अंदर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या है? एथिक्स, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है? एथिक्स को फॉलो किया जाता है। एथिक्स मतलब, एथिक्स में आपका सारा चीज़ आएगा, जैसे मतलब एथिक्स मतलब क्या होता है? नीति, ठीक है। तो वर्कर को प्रोटेक्ट करना, जैसे 8 घंटा काम करना, उससे ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है। रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कराना है, तो सारा चीज़ एथिक्स के अंदर ही आता है। तो एथिक्स अगर मान लीजिए फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा? आपका जो इंजरी होने का चांस कम होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सारा किसके कारण होगा? एथिक्स के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विद गुड लाइटिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैंने आप लोगों को बताया था एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक मतलब क्या होता है? आपका वर्क स्टेशन जहाँ पर आप काम करेंगे, अगर वो वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होगा, टेम्परेचर सही होगा, कम साउंड होगा, वाइब्रेशन कम होगा, तो ये सारा किस में आता है? ये सारा आपका एर्गोनॉमिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय। तो किस तरह से हम लोग एर्गोनॉमिक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं? तो पहला क्या है? जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिसको बार बार यूज किया जाता है, उसको इजी रीच मतलब सामने रखना, मतलब आसानी से उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विद शोल्डर रिलैक्स्ड। तो जो भी हम लोग सामान को जब हम लोग लिफ्ट करते हैं तो उसका जो सही तरीका होता है लिफ्ट करने का, उसको मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर, यानी जब आप काम करेंगे तो आपको क्या होगा? आपको मोबिलिटी मतलब क्या है? आपको थोड़ा सा मूवमेंट भी करना होगा, ठीक है। और आपका जो बॉडी का पोस्चर होगा इसको भी चेंज करते रहना होगा, जिससे क्या होगा? हम लोग एर्गोनॉमिक वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस रेफर्स टू एनी chronic ailment that happens as a result of work and occupational
एक्टिविटी, यानी कंपनी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो कंपनी में काम करने के दौरान अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर काम करने के दौरान आपको कुछ चोट पहुंचता है, ठीक है, यानी काम करने के दौरान जो भी खतरा होगा उसे ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है। वहाँ पर जो आप सेफ्टी को फॉलो करते हैं, मतलब अपने आप को खतरा से बचाते हैं, डेंजर से बचाते हैं, उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पर अगर आप बीमार पड़ेंगे तो ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर एक्सपोजर टू पॉल्यूशन केमिकल स्मोक कैन कॉज। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, ठीक है, केमिकल्स का एक्सपोजर होगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा तो इससे क्या होगा, इससे लंग कैंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन कॉज। ठीक है, तो लाउड नॉइज होगा तो क्या होगा, हियरिंग लॉस। ठीक है, आप बहरा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड द मशीन। मशीन और यूजर यानी जो यूज करेंगे, अगर दोनों को बचाना है तो उसके लिए मशीन में क्या यूज किया जाता है, मशीन गार्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन गार्ड हेल्प्स इन। मशीन गार्ड का काम क्या होता है, मशीन को बचाना, साथ ही साथ ऑपरेटर को बचाना। नेक्स्ट है स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए मशीन काट नहीं है, सपोज हम लोग लेथ मशीन के एग्जांपल ले लेते, तो जब हम लोग किसी जॉब को काटेंगे या टर्निंग ऑपरेशन करेंगे तो उससे जो चिप्स निकलेगा वो हो सकता है कि आपका जो रोटेटिंग एलिमेंट होगा उसमें आके फंस जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर मशीन काट होगा तो क्या करेगा, उसमें कोई भी उस तरह का चिप्स को आने से रोकेगा, कुछ भी पार्टिकल्स को आने से रोकेगा, जिससे आपका सारा काम क्या होगा, स्मूथली चलेगा। प्रिवेंट द एक्सीडेंट। ठीक है, तो अगर मशीन गार्ड अगर लगा रहेगा तो हमारा मान लीजिए अगर मशीन चलाते रहेंगे तो हमारा बॉडी भी टच में नहीं आएगा, रोटेटिंग एलिमेंट के साथ हाथ भी हमारा टच में नहीं आएगा, तो जिससे एक्सीडेंट को भी हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड इज यूज। तो ये कौन सा गार्ड होगा, इंटरलॉक गार्ड। इंटरलॉक गार्ड क्या होता है, किसी भी मशीन में सपोज मान लीजिए मशीन में एक जगह एक स्लॉट होगा जहाँ पर हम लोग एक गार्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो मशीन में पावर आ जाएगा, और अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो मशीन में पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो ये कौन सा गार्ड होता है, इंटरलॉक गार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट को हम लोग सही से इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का कम यूज करना, ठीक है, फर्टिलाइज़र का कम यूज करना है, ठीक है, और आपका बहुत सारा गैसेस है जिसका यूज कम करना। तो इस तरह से हम लोग अपना इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग अपना एक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे पानी को बचाना, ठीक है, पेड़ नहीं काटना, तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन है इसके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी का जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डिप्लेशन इज द डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द डेस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का जो आउटर लेयर होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा गैसेस जो निकलता है, गैसेस के कारण क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसका थिकनेस कम हो जा रहा है, जिसके कारण जो आपका सन से, सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो सीधा पृथ्वी पर पड़ेगा धीरे धीरे। अगर मान लीजिए उसका थिकनेस पूरा कम हो जाता है तो जिससे क्या होगा, बहुत सारा बीमारी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये कहाँ पर ये आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर का आउटर लेयर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ। तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना होगा जिससे हम लोग अपना इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, मिट्टी पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी फॉलो 3 R's मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा। 3R मेथड क्या होता है, 3R मतलब रिड्यूस। पहला आर से क्या होगा, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना हमारा किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे मान लीजिए वाटर कम लोग ले लेते हैं, कम से कम यूज करना। ठीक है, फिर क्या है, रीयूज करना, इसका हो सके तो आप रीयूज करिए। ठीक है, सॉरी, इसके बाद क्या होगा, रिसाइकल होगा। ठीक है, आप कोशिश करिए इसको रिसाइकल करने का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रीयूज करना है। तो ये 3R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड और डिस्ट्रॉयड
आर कॉल्ड, यानी जो भी पदार्थ आपका डिस्कम्पोस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जैसे आपका प्लास्टिक क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो उसी तरह से जो भी पदार्थ आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3R मेथड व्हिच इज यूज टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो 3R मेथड मैंने आप लोगों को बताया, रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है, रीयूज होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका OC चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ। OC मतलब क्या होगा, देखिए OSHEE। तो O से क्या होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये इस चैप्टर का फुल फॉर्म है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय